जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक साधना लेकर उपस्थित हूँ। कई शिष्यों ने मेरे को मैसेज करके बोल रहा था कि गुरुजी अगला साधना क्या होगा और अगले साधना जो होगा वो कब तक आएगा, और आप क्यों साधना नहीं डाल पा रहे हो। मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एक साधना की वजह से मेरे को एक रोग लग गया था। एक ये समझ लो बुखार की तरह था, जो मैं ठीक नहीं हो रहा था। कम से कम अभी तक मैं 1 हफ्ते तक हो गया, जिसके कारण मेरे को जवाब पता नहीं चल रहा था कि मैं बीमारी से क्यों ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने वो क्रियाक्रम पूरा किया, उसके बाद जाके मेरे को अभी राहत मिला, अभी मैं ठीक हुआ हूँ। तो उसके वजह से ही आप लोगों को मैं साधना नहीं बता पा रहा था। फिलहाल अभी ठीक हो चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुप्त शक्ति का साधना लाया हूँ। और ये गुप्त शक्ति क्या होगा? ये एक भूत का साधना है। आज मैं आप लोगों को भूत का साधना बताने जा रहा हूँ। और ये भूत क्या क्या करेगा और क्या नाम है इसका? नाम इसका है पूतना भूत। ये भूतों के प्रजाति के तीसरे नंबर पे आता है जो शक्ति रखता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा शक्ति है। ये एक भूतों का जो योनि है उसमें जो ये दर्जा है, ये तीसरे नंबर का है, तीसरे दर्जे का बहुत शक्तिशाली भूत है ये। तो चलते हैं इसके विधि की ओर कि इस पूतना के भूत का जो साधना है किस प्रकार किया जाता है। अक्सर पूतना भूत का जो साधना है उसको करने के लिए इसमें 2 जगह का ही चुनाव होता है। एक तो होगा पहला एक निर्जन कमरा जिसमें आपके अलावा कोई दूसरा ना हो, और दूसरा होगा शमशान भूमि। अभी चाहे शमशान भूमि हो या फिर निर्जन कमरा हो, उसके लिए भी आप लोगों को करना क्या क्या होगा। सबसे पहला क्या होता है, ये साधना सिर्फ 3 दिवसीय होता है। 3 दिवस में ही पूतना भूत आके आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा और उसको देख भी सकोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कि करना इसमें क्या क्या है और क्या क्या सामग्री चाहिए होगा। पूतना भूत को इसमें जो बुलाते समय कुछ चीज़ों की आवश्यक है, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहला होता है कुत्ते की बीट, उसके बाद दूसरा होता है बालक के केश। जो छोटे बालकों का जो लंबे लंबे बाल होते हैं, ये थोड़ा सा उसमें आप लोग को एकत्रित करना होगा। ठीक है, बालक या फिर कोई भी बालिका हो, जैसे है छोटा लड़की का जो बाल काटते हैं, तो वो थोड़ा सा बाल आप लोगों को इकट्ठा लेना है, जितना हो सके उतना सा। उसके बाद जो पीपल के जड़ है, पीपल के पेड़ का जो जड़ है, इन तीनों वस्तुओं को मिला लेना है। कुत्ते का जो टट्टी है वो जो सूखा हुआ है, या आप लोगों को ये समझ लो थोड़ा सा उसमें मिश्रण करना है। जैसे अक्सर होगा कि ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों को करना क्या है कि कोयला भी रखना होगा। और अगर आग जला लेते हो तो बढ़िया है, अगर आग नहीं जला सकते हो तो मान लो, ये समझ लो आप लोग कोयला ही रख लो। कुत्ते की बीट, बालक के केश और ऊपर से पीपल का जो जड़ है, ये 3 वस्तुओं को आप लोग को मिश्रण करना होगा। उसके बाद करना क्या है आप लोग को जो कोयला जलाना है वो कोयला किसके ऊपर जलाना है। अगर शमशान भूमि में कर रहे हो तो शमशान के जहाँ पे राख है वहाँ पे आग जला लो तो बढ़िया है, उसमें कोयला जला लो, बढ़िया है। अगर वो चीज़ ना हो, अगर मान लो अकेले कमरे में कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या होगा, 2-2.5 बोरी जो शमशान के राख है वो आप लोग को लेके आना होगा। जो अलग कमरे हैं जहाँ पे आप साधना करोगे उसमें आप लोग को बिछा लेना है एक लाइन के हिसाब से। उसमें आप लोग कोयला या फिर आग जला लो, उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें, ये क्रिया को कर सकते हो। आसन जो होगा, आसन इसमें काला हो, वस्त्र भी काला हो, और माला जो होगा वो काले हकीक की माला से हो। ठीक है, ये वस्तु का गौर करना। उसके बाद करना क्या है कि जो मांस है, मांस और इसमें दारू, ये 2 वस्तु के आप लोगों को आवश्यक होगा। ये दोनों वस्तु आप लोग आकर रख लो। जो मांस है, मांस का कीमा बना लो। अभी मांस क्या क्या सामग्री होगा, ये इसमें मुर्गे भी दे सकते हो, इसमें बकरा भी दे सकते हो, कोई भी मांस आप लोग यहाँ पे चल जाएगा, ये दोनों में से। और इसमें कलेजा देना मत भूलना। कलेजों को जो काट के है छोटे छोटे पीस करके उसमें रख दो, और दारू और उसमें जो ये मांस हो गया वहाँ पे मिश्रण कर लो अच्छे से। उसके बाद करना क्या है, जो पूतना भूत का जो मंत्र है, उस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 11 माला जप करना होगा। ठीक है, 3 दिन का क्रिया है, 11 माला जब करना होगा। और आग जला के उसमें जो पहला करना क्या है कि पहले एक बर्तन में आग जला लो। आग जलाने के बाद ये जो कुत्ते की बीट, बालक के केश और ऊपर से जो आप पीपल के जो जड़ है, उन चीज़ों को मिला के उसका धुनी चारों तरफ दे दो पहले।
ठीक है। और थूनी देने का एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ के चारों तरफ कमरे में या फिर शमशान में करते हो, चारों तरफ उस जगह में थूनी दे दो और साइड में वो जला के रख लो। और थोड़ा सा ये वस्तु को ज़्यादा रख लेना, जैसे पीपल के जो जड़ है थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना। अभी जड़ पतला लेना है फिर मोटा लेना है, इतना सा रख लो कि ये समझ लो थोड़ा सा मोटा ही रख लेना कि आसानी से वो जलेना, ठीक है। तब जो अभी बाल आपको थोड़ा सा भी मिल सकता है तो थोड़ा सा बाल और जो कुत्ते की भी थे थोड़ा सा उसमें मिश्रण कर लेना। तो ये चीज़ें होने के बाद अभी करना क्या है कि कोयला जला लेना है। कोयला जला के आप लोगों को वहाँ पे जो राख है उसमें जो आग जला लोगे या फिर कोयला जैसा भी आप लोगों को उपलब्ध हो, वो जलाने के बाद जो मंत्र है आप लोग को मंत्र जप करके 11 माला जप करना है। तो जप करते समय जप करना है और जैसे मान लो 5-6 बार मंत्र को ऊपर लिया, एक छोटा सा पीस वहाँ पे दारू के साथ मिश्रण किया हुआ जो मांस है उसमें आग में डाल लिया आपने, ठीक है। और आग में जब डालोगे थोड़ा सा उसके जो धुआं है वो धुआं निकलना चाहिए जिसमें उसका बदबू चारों तरफ से फैल जाए, ठीक है। चाहे कमरे में करो या फिर शमशान में करो, उनमें जाएगा ही जाएगा। और शमशान में भी करते हो अगर उसमें बट वृक्ष है या फिर पीपल वृक्ष है तो और उत्तम है, क्योंकि आसानी से तब आप लोगों को सिद्धि हासिल होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही ऐसे जाप करोगे बस आप लोगों को 3 माला जप करना है। 3 माले के बाद ही आप लोग को ऐसा तीव्र अनुभव होगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे ये जो पूतना फूत है आप लोग के आसपास मंडराना शुरू हो जाएगा, जैसे आवाज़ करना, गुर्राना, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं ऐसे गुर्राने का आवाज़ आप लोगों को आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कमरे में करते हो तो कमरे का जो छत है वो हिलाने लग जाएगा, आवाज़ करने लग जाएगा। धीरे धीरे उन वस्तुओं को आप लोगों को अनुभव कराते चला जाएगा और आप लोगों का जो अनुभव है वो तीव्र होता रहेगा। बस डरना नहीं है, आप लोगों को जब जो संख्या है उसमें आप लोग ध्यान एकत्र करना है, उसके बाद आप लोगों को करते रहना है। जैसे ही आखिरी माला होता है तो पूतना भूत ज़्यादा शोरगुल करना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को क्या होता है कि पूतना जो भूत होता है वो आप लोग को एक साथ 3-4 भी देख सकते हो, लेकिन वचन एक के साथ ही होगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है पूतना भूत का कोई एक प्रमुख आ जाता है, उसके साथ भी 2-3 पूतना भूत आ जाते हैं, तो वो क्या होता है उन चीज़ों को रखना नहीं है। जो आपको वचन देने के लिए आएगा वो पहले नंबर पे होगा, मतलब वो पहले होगा आपके सामने, वो आपके आसपास ज़्यादा आपके पास वो खड़ा होगा। तो उससे ही जो आप लोगों के पास पहले आए भूत उससे ही आप लोगों को वचन लेना है। अक्सर ऐसा भी होता है, एक दफ़ा हमारे एक गुरु भाई ने क्या था, जो मेरे से ये समझ लो 2 नंबर वाला है, तो उन्होंने जैसे ही किया उनको एक साथ 3 भूत सिद्ध हो गया था, क्योंकि जो प्रमुख भूत से उन्होंने वचन लिया था उनके 2 चमचा भूत भी है उनके प्रजाति का ही, तो उनमें से उनको 3 भूत सिद्ध हो गया, अभी उनसे भी वो काम करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। तो जैसे ही वो चीज़ें आ जाते हैं तो आसपास मंडराएगा। तो ऐसे करते करते आप लोगों को 3 दिवस करना है, ठीक है। वस्तुओं का क्या होगा, जहाँ पे वस्तु होगा वहाँ पे ही आप लोग को वहाँ पे एकत्रित करके रखना है। उसका दूसरा नया मांस और दारू आप लोग को रखना होगा। और पहले दिन जैसे आप लोग को अनुमान हो गया कि कितना अन्न लाना है, तो दूसरे दिन वैसे ही आप लोग को अनुमान लाना है, ठीक है। वैसे ही करते करते जैसे ही आप लोग का आखिरी माला होगा, जो आखिरी माला होगा तब आप लोगों को करना क्या होगा कि आखिरी माला में भी आप लोगों को कुछ वस्तुओं को रखना होगा। जैसे एक जो बकरी का कलेजा है उस दिन रख लो, और 2 जो दारू का पौआ है वो रख लेना साइड में, उसमें सुरक्षा घड़ा लगा देना है। उसके बाद वो आप लोग को हर नित्य जो आप लोग आहुति दे रहे थे मंत्रों को जब करते करते वैसे आप लोग को करते रहना है। उसके बाद जैसे ही वो कार्य आप लोग का संपन्न हो जाता है तो पूतना भूत उसी में ही पहले तो धुएं की आकृति से आपके पास मंडराना शुरू हो जाएगा। पहले काला धुआं दिखोगे आप, जैसे आसपास कोई चल रहा है और आपको आवाज़ दे सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो आप लोग को एक काला सा परछाई की तरह वो आप लोग के प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएगा। और पूतना भूत का ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई आप लोग को इतना मैं बता देता हूँ कि 3 से लेकर 3.5 फीट इतना ऊँचा होता है। ये ज़्यादा नहीं होता, ये बौने जैसा होते हैं, ठीक है। लेकिन 1.5 फुट का जो चोरबिरा होते हैं वैसे नहीं होता, ये उससे ऊंचा होता है। ये समझ लो 3.5 फीट 3 फीट इतना सा आप लोग का होगा। तो जैसे ही आप लोग को आके बताए कि मेरे को भोग दो, जो तेरे पास कलेजा रखा है वो मेरे को दो, तब उस पूतना भूत से आप लोग को वचन लेना होगा। वचन क्या क्या लेना है कि पहले आप मेरे को वचन दो, तब वो भूत आप लोग को सवाल करेगा कि कैसा वचन चाहिए तुझे, बोल। तो बोलना है कि मैं आपको जब भी आवाहन करूंगा
चाहे दिन में बुलाओ चाहे रात में बुलाओ, आपको आना होगा, तो उसी में वो हाँ भर देगा। दूसरा, आप लोग को वचन लेना है कि मैं आपको अच्छा कार्य दूँ या फिर कैसा भी कार्य दूँ, बुरा भी कार्य दूँ, आपको उसी समय पलक झपकते ही पूरा करना होगा। जैसे ही आदेश मात्र आपको मिल गया उसी समय पूरा करना होगा, तो वो बता देगा कि ठीक है। उसके बाद बोलना है कि मेरा और मेरे परिवार का तू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा मेरा और मेरे परिवार का रक्षा करेगा, तो वो बता देगा कि ठीक है। चौथा होता है मैं जिसका भी जानकारी तुझे मंगाऊँ, चाहे उसका भूतकाल का जानकारी बोलूँ, तुझे उसका एक क्षण क्षण का जो जानकारी है वो मेरे को देना होगा, कभी भी तुम मेरे को झूठ नहीं बोलोगे, तो बोलेगा कि ठीक है। उसके बाद बोलना है कि जैसे ही मैं तुम्हें विसर्जन कर दूं, कभी भी तुम मेरे को दूसरी बार लौटकर मेरे पास नहीं आओगे और ना ही मेरे परिवार को आकर परेशान करोगे, हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाओगे। तो उसके बाद बता देगा कि ठीक है, मैं आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। तो ऐसे आपका जो वचनों का उत्तर है वो हाँ में हाँ भर देगा। उसके बाद उनका जो भोग है भोग दे देना है। उसके बाद वो भोग ग्रहण करके जैसे ही वो तैयार हो गया उसके बाद आपको आदेश मांगेगा, और आदेश मांगते समय आप लोग को पूछना है कि आपको किस प्रकार से मैं बुलाऊँ, आप वो तरीका मेरे को बता दो। तब जो पूतना फूत है वो आपको बुलाने का या फिर आने का जो तरीका है वो आप लोग को बता देगा। और याद रखना, पहले उनको भोग ग्रहण करने देना है। बिना भोग ग्रहण किए आप लोगों को उससे ये बात नहीं पूछना है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ, क्योंकि भोग लेने के बाद वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग पूछ सकते हो कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, और आपसे बिना इजाज़त लिए वो जाएगा नहीं। तो जैसे ही आप लोगों ने उससे वचन लिया या फिर उसको बुलाने का तरीका पता कर लिया, उसके बाद वो आदेश मांगेगा कि अभी मैं जाऊँ, तो उनको आदेश देना है, नमस्कार करके वो चला जाएगा। उसके बाद आप लोग ये समझ लो पूतना फूट आप लोगों को सिद्ध हो चुका है। उसके बाद पूतना फूट के जरिए कार्य करवा सकते हो। अभी आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जो समय होता है ये कब से आप लोग शुरू कर सकते हो। ये जो साधना होता है ये आप लोग अमावस्या के 3 दिन पहले से आप शुरू करोगे, ठीक है। जो सा भी आप लोगों का बार उस दिन निकले, जो सा भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को अमावस्या के 3 दिन पहले शुरू करना है। आखिरी दिन अमावस्या हो, और जगह पता आप लोगों को मैं भेज दी है। और इसमें नियम क्या क्या रखना है, बस जो 3 दिन होगा उस दिन आप 3 दिन मांस मछली अंडा शराब संभोग इन चीज़ों से बस दूर रहना है। बाकी जो भोजन है सात्विक भोजन ये चीज़ें का आप लोग कर सकते हो, इतना बंधन नहीं है। बस इन चीज़ों से ही आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है। जैसे कई साधनाओं में अदरक लहसुन प्याज खाना वर्जित है, तो इसमें खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं कि पूतना फूट के ज़रिए आप लोग कर क्या सकते हो। पूतना फूट एक बहुत ही शक्तिशाली भूत होता है। साधारण भूतों से ये समझ लो 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और चुड़ैल से भी ज़्यादा शक्ति होता है। इसके ज़रिए आप लोग सबसे पहला होता है, ये समझ लो किसी का भी जानकारी आप लोग मंगा सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो। भूतकाल को आपको बता देगा कि किसके साथ क्या हुआ है, क्या समस्या लेके आया है। अगर मान लो पूतना फूट किसी ने सिद्ध करके रखा है, कोई उसका क्लाइंट आया है या फिर कोई सा भी रोगी आया है, उसका बीमारी का कारण बता देगा। शांति का कर्म भी ये अच्छे से करते हैं। षटकर्म के हर कार्य इसके ज़रिए करवा सकते हो, ठीक है। उच्चाटन करने में तो और बढ़िया है, ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद होता है कि गड़ा हुआ धन तक आप उसके ज़रिए निकाल सकते हो। अगर कोई बड़ा शक्ति है तो शायद पूतना फूट से, अगर हद से ज़्यादा बड़ा होगा तो शायद उसको हटाने में असमर्थ हो, लेकिन तरीका आपको बता सकता है। उसके बाद जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में ये आप लोगों का लाभ करा सकता है, कौन सा वस्तु का रेट ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद होता है जुआ सट्टा लॉटरी का नंबर, ये चीज़ें आप लोगों को बता सकता है। कौन कहाँ पे जीतेगा ये आप लोगों को पहले ही बता देगा कि यहाँ पे आप अपना पैसा लगाओ तो इसमें आप लोगों का लाभ होगा। कहाँ पे आप लोगों का जो व्यवसाय है ऊपर जाएगा, कौन सा व्यवसाय करने से आप लोग लाभ करोगे, तो ये चीज़ें आप लोग पूतना भूत के ज़रिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और अभी रही बात अगर धन की मदद करने वाला, जब आपको आवश्यक होगा तभी आप लोगों को ला कर देता है धन, ये समझ लो। जैसे कई शक्तियाँ होता है कि मालिक के इशारों पे ही लाकर देता है, 1.5 फुटिया होता है, तो उसी भांति नहीं। जब अगर आपको सही में आवश्यक है, आपको धन आपके हाथ में नहीं है, तभी वो लाकर देता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है, मान लो कोई कारोबार के लिए उसके ज़रिए आप लोग धन मंगाते हो, तो वो धन आप लोगों को लाकर देता है। जैसे उससे मान लो 10 रुपया लाया, आपने 1000 रुपया लाभ किया, तो उसके बाद आप लोगों को एक दिन वो मांगेगा
कि ये धन मेरे को दे दीजिए, मैं वहाँ पे छोड़ कर आता हूँ, तो आप लोगों को वो धन वापस करना होगा जब आपको लाभ हो। जब तक लाभ ना हो तब आप अगर वापस नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मांगेगा भी नहीं। जब समय के हिसाब से आप लोग लाभ करोगे तो मांग लेगा, और आप देने के बाद वो जहाँ से लाया था वो धन वो ला के वहाँ पे छोड़कर चले आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूतना फूत के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हो। अक्सर लोगों ने ये मेरे को बताते हैं कि गुरुजी इसके ज़रिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, बड़ा शक्ति हमें दीजिए, छोटा शक्ति दीजिए। तुलसीदास ने साधारण प्रेतों के माध्यम से ही हनुमान जी, माता सीता, प्रभु श्री राम का दर्शन किया था। तो आप लोग खुद सोचो कि एक छोटा शक्ति भी अगर आप अच्छे से उसको समझ जाते हो, अच्छे से चलाते हो, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो। बस बात आप लोगों का इतना सा ही है, इतना ही नासमझ हो आप लोग कि आप हर वक्त शक्तियों को बल के हिसाब से देखते हो, उसके कर्म के हिसाब से नहीं देखते कि शक्ति क्या क्या कर सकता है। सोचते हो कि ये छोटा ही है। जिस प्रकार एक मनुष्य छोटा, हर इंसान छोटा ही नहीं होता, उसका कर्म बड़ा होता है, तो उसी भांति ही एक छोटा शक्ति भी समय के हिसाब से बहुत कुछ कर सकता है। बस साधक वही अच्छा होता है, वही सच्चा साधक होगा जो शक्ति को समझ सके। ठीक है, अगर आप एक छोटा पिस्तौल हाथ में दिए हो तो उससे भी बहुत बड़े बड़े शिकार कर सकते हो, बस करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे को इतना मत बताओ कि गुरुजी ये नहीं होता, हर चीज़ संभव है, बस शक्ति को पहले समझो। एक छोटा शक्ति को प्राप्त करो, उसके बाद बड़े शक्तियों को वो खुद उसकी तरफ आप लोगों को ले जाएगा, आप लोग खुद आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और हमारे पास अगर कुछ है तो हमने माँ के पेट में नहीं सीखा, इसी दुनिया में आकर ही सीखा हूँ। छोटे से लेकर बड़े तक शुरू की है, बड़े से लेकर छोटे तक नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये साधना करना है, किसी साधक, कोई साधक इच्छुक है तो ये साधना हमारे सानिध्य में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी साधक को ट्रांसफ़र की आवश्यक है तो ट्रांसफ़र भी ले सकता है। ठीक है, और मैं इतना बताऊंगा, अगर कोई मान लो नया हो या पुराना साधक हो, अगर ये साधना करने की इच्छुक है तो बेशक आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। बस थोड़ा सा ही ये जैसे ही आता है तब थोड़ा सा डराता है, आवाज़ करता है और कुछ नहीं। अगर आवाज़ को झेल सकते हो, डरोगे नहीं अकेले बैठकर, तो इस साधना को बेधड़क होकर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नया हो या पुराना साधक कर सकता है। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।